सूरजपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर कोंड पंचायत में एक ही बिल्डिंग में 50 सीट प्री मैट्रिक बालक छात्रावास और 100 सीट वाला बालक आश्रम संचालित हो रहा है। ये दोनों जिस बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं वो महज 10 सालों में जर्जर हो गई है, जिससे जान जोखिम में डालकर यहां बच्चे पढ़ाई करने और रहने को मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। तो ये देख सकते हैं सूरजपुर जिले का ये दूरस्थ इलाका खोड़ है ओड़गी जनपद पंचायत का, जहाँ की स्थिति अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बालक छात्रावास और जो आश्रम है दोनों एक ही बिल्डिंग में यहाँ पर संचालित होती है, जबकि जो बालक आश्रम है उनका जो पढ़ाई का व्यवस्था है वहाँ पर वो भी यहीं पर होता है और इसी बरामदे में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में सीधे जो इनकी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको लेकर भी समझने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं इसको जो बिल्डिंग का कार्यालय है और कार्यालय भवन में ही जो बिजली की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर लगाया गया, आप देख सकते हैं सोलर लाइट की ये बैटरियाँ हैं, लेकिन ये सालों से बंद पड़ी हैं। इसकी शिकायत भी इन्होंने कई बार की है, लेकिन ये चालू नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से जो पानी की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर ठप पड़ी है, क्योंकि मोटर जो चलता है यहाँ पे इसी बिजली के सहारे यहाँ पर चल रहा था, लेकिन अब मोटर भी नहीं चल रहा, जिससे छात्रों को काफ़ी समस्या यहाँ पे हो रही है। पानी उनको दूर से हैंडपम्प से या दूर से लाना पड़ रहा है। ऐसे में जो बिल्डिंग की आप स्थिति देख सकते हैं कि जगह जगह से 10 साल का ये बिल्डिंग है और जगह जगह से इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं कि दरारें आ गई हैं। सरिया आपको दिख जाएगा कि छत से सरिया किस तरह से झांक रहा है। ये बिल्डिंग 150 छात्रों का ये जो हॉस्टल है वहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 75 से 80 बेड ही हैं और एक बेड में 2-2 छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। सुना आपने, एक ही बिल्डिंग में 50 सीट का प्री मैट्रिक बालक छात्रावास और 100 सीट का बालक आश्रम संचालित हो रहा है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई बरामदे पर होती है। बात बिल्डिंग की करें तो इसके छत के प्लास्टर उखड़ गए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ के बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई और रहने को मजबूर हैं। जर्जर बिल्डिंग की वजह से बारिश होने पर छत से पानी टपकने लगता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई आए दिन प्रभावित होती रहती है। दूरस्थ इलाका होने की वजह से यहाँ बिजली की भी समस्या बनी रहती है। हालांकि इसके लिए क्रीड़ा विभाग ने छात्रावास में सोलर लाइट की व्यवस्था कराई थी, लेकिन उसकी बैटरी करीब 2 सालों से खराब पड़ी है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लाइट न होने की वजह से यहाँ के बच्चों को हैंड पंप पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ 150 बच्चों के लिए 8 कमरों में 75 बेड लगाए गए हैं, यानी एक बेड में 2 बच्चों की रहने की व्यवस्था है। यहाँ की कुव्यवस्था की शिकायत अधिकारियों से कई बार की गई है, लेकिन इस पर अधिकारियों के अपने ही तर्क हैं। देखिए, लाइट का भी समस्या है। 1.5 साल से ये यहाँ की जो लाइट लगा है वो बंद हो गई है, मतलब इसका बैटरी बैठ चुका है और इन्वर्टर भी खराब हो गई है। तो हम लोग यहाँ गांव के जो बगल से मतलब पारे से जो प्लांट है वहीं से खींचकर काम चलाते हैं। वर्तमान में जैसा आप लोगों को पता है खोड़ बहुत ही पहुंच विहीन जगह है। वहाँ हमारे प्री मैट्रिक जो हमारा जो आश्रम चल रहा है वहीं हमारा प्री मैट्रिक आश्रम भी चल रहा है, तो इस कारण जगह की कमी तो है ही। हमने धरती आबा योजना के तहत एक प्रस्ताव भी भेजा है ताकि हमारा नया भवन बने तो एक कंजेशन हमारा कम होगा। हम जैसे कि हमारे ज़िले में जितने भी जर्जर भवन हैं या जिनको मरम्मत की आवश्यकता है, हम उनका लगातार अपने अनुरक्षण मद में उनका प्रस्ताव भेजते हैं और हम इन सभी को ठीक करा देंगे। दूरस्थ इलाके में भी आदिवासी छात्रों को शिक्षा की बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार ने छात्रावास बनवाया था, लेकिन कुछ अफसरों की लापरवाही और विभागीय भ्रष्टाचार की वजह से इन इलाकों में आज भी बच्चे शिक्षा के साथ ही मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। एनडीटीवी के लिए सूरजपुर से इमाम हसन की रिपोर्ट।